पटना में एक तरफ विपक्ष ने एक साथ मंच साझा किया तो दूसरी ओर बीजेपी के नेताओं ने विपक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अमित शाह, जेपी नड्डा से लेकर हर छोटे बड़े नेता के निशाने पर विपक्ष रहा। दिल्ली की गद्दी से बीजेपी को हटाने का ख्वाब देख रहे विपक्ष पर बीजेपी ने भी चुन चुनकर हमले किए। अमित शाह ने जम्मू में रैली को संबोधित करते हुए विपक्ष की बैठक पर निशाना साधा और विपक्षी एकजुटता को फोटो सेशन करार दिया। उधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि जिस लालू यादव को इंदिरा गांधी ने जेल भिजवाया उसी कांग्रेस के साथ ये सब साथ आ रहे हैं। मैं सारे विपक्ष के नेताओं को एक कहना चाहता हूँ, कितने भी हाथ मिला लो, आपकी एकता कभी संभव नहीं है, और हो भी गई तो कितने भी इकट्ठा होकर जनता के सामने आ जाइए। 2024 में 300 से ज्यादा सीटों के साथ नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना तय। यही लालू प्रसाद यादव पूरे 22 महीने जेल, कांग्रेस की इंदिरा गांधी, राहुल की दादी ने इसको जेल में डाला था। यही नीतीश कुमार पूरे 20 महीने जेल की शिक्षों के पीछे कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी ने डाला था, यही राहुल गांधी की दादी ने डाला था। आज पटना की धरती पर राहुल को आदर सहित उनको स्वागत करते हुए जब मैं इनकी तस्वीरें देख रहा हूं तो मुझे याद आता है कि राजनीति में क्या से क्या हो गया। विपक्षी एकजुटता प्रोग्राम पर सबसे तीखा हमला केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने किया। स्मृति ने मोहब्बत वाले बयान पर राहुल को आड़े हाथ लिया। क्या 84 के दंगों के माध्यम से गांधी खानदान ने मोहब्बत का इजहार किया था? क्या यूनिवर्सिटी में जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा देके गांधी खानदान ने मोहब्बत का इजहार किया था? क्या देश में आपातकाल लगा के मीसा में निर्दोष हिंदुस्तानियों को जेल में डालकर आपातकाल के वक्त निर्दोष औरतों का बलात्कार करवाकर गांधी खानदान ने मोहब्बत का इजहार किया था? क्या पेड़ गिरना और धरती का कांपना मोहब्बत का इजहार है? सिर्फ राष्ट्रीय स्तर के नेता ही नहीं, क्षेत्रीय बीजेपी नेताओं ने भी विपक्ष की एकजुटता पर प्रहार किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने पटना में विपक्ष की बैठक को लेकर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है, पटना के गलियारों में चर्चा है कि मोदी फोबिया से सहमे परिवारवादी कुनबे जनता को गुमराह कर अपने भविष्य के लिए सीएमपी यानी करप्शन मैक्सिमम पॉलिसी पर चर्चा बताया। पटना में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने ऐसी बैठकों और गठबंधन का यूपी में कोई औचित्य नहीं बचा है। यूपी में 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी, तो वहीं बीजेपी नेता राजेश्वर सिंह ने भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा बताया। जन जन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी के साथ है और उत्तर प्रदेश में चाहे ये सारे विपक्षी का गठबंधन इकट्ठा होकर लड़े या अलग अलग लड़े, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। सारे भ्रष्टाचारी एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं। जनता जानती है, इनका सही चेहरा जानती है, इनकी नीयत जानती है, इनकी निष्ठा के बारे में जानती है। इनके इकट्ठा होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का पटना में मोर्चा वाला प्रयोग कितना सफल होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए भी इन दलों की राहों में कई और भी रोड़े होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पटना में विपक्ष ने मोदी और बीजेपी विरोध का एक का प्रयोग किया और अपनी राजनीतिक विचारधारा से इतर 15 बड़े राजनीतिक दल नीतीश के आह्वान पर शामिल हुए और बैठक में हर राज्य में अलग अलग काम करने को लेकर फैसला हुआ। साथ ही अगली बैठक कहां होगी इस पर भी फैसला किया गया। अब विपक्षी दलों की अगली संयुक्त बैठक 10 से 12 जुलाई को शिमला में होगी, लेकिन आज की बैठक के बाद किसने क्या बयान दिया उसके बारे में आपको बता दें। इतिहास पर, संस्थान पर बीजेपी आक्रमण कर रही है, यह राहुल गांधी ने कहा है। इसके साथ ही साथ हम लोग एकजुट हैं, हम एक साथ लड़ेंगे, ममता बनर्जी ने कहा है। इसके बाद बारी आती है, हम अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं, अब मोदी जी को फिट करना है, लालू यादव ने कहा है। गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क नहीं बनने देंगे, महबूबा मुफ्ती ये बात कह रही हैं। तानाशाही लाने वालों का विरोध करेंगे, उद्धव ठाकरे ने यह बयान जारी किया है। आने वाले वक्त में जन आंदोलन करेंगे, अखिलेश यादव ने कहा है। फांसीवाद हिंदुत्व राज्य बनाना चाहते हैं, सीताराम येचुरी ने कहा है। तो किसके क्या कुछ बयान निकल कर आए वो हम आपको बता रहे थे।
पटना में आज हुई विपक्ष की बैठक को लोकसभा चुनाव के लिए अपोजिशन की अहम स्ट्रेटेजी का हिस्सा माना जा रहा है। इसकी जमीन कैसे तैयार हुई, ये देखिए। लोकसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और शुरू हो गया है बीजेपी विरोधी मोर्चे का समीकरण। नीतीश कुमार बीते 3 महीने से अलग अलग राज्यों के स्थानीय नेताओं से मिलते रहे। कभी दिल्ली, कभी महाराष्ट्र, तो कभी ओडिशा पहुंचे। ममता से मिले, फारूक अब्दुल्ला से मिले, तो कभी राहुल गांधी से मुलाकात की। नीतीश की इसी मुहिम का नतीजा है कि पटना में 1-2 नहीं बल्कि 15 विपक्षी दलों के नेताओं का जमावड़ा लगा। विपक्ष के एक मंच पर आने का महज एक मकसद है, मोदी हटाओ, बीजेपी हटाओ, दिल्ली की सत्ता पाओ। अपनी अपनी विचारधारा से इतर कांग्रेस, जेडीयू, सपा, टीएमसी 15 दलों के रहनुमाओं ने मंच साझा किया और लोकसभा चुनाव से पहले एकजुटता दिखाने की कोशिश की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर साफ किया कि हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस की भारत जोड़ो वाली विचारधारा है तो दूसरी तरफ आरएसएस की भारत तोड़ो वाली विचारधारा है। बीजेपी हिंदुस्तान को तोड़ने का काम कर रही है, नफरत फैलाने का काम कर रही है, हिंसा फैलाने का काम कर रही है, और कांग्रेस पार्टी जोड़ने का काम कर रही है और मोहब्बत फैलाने का काम कर रही है। पटना में बीजेपी विरोधी मोर्चे के बैठक में हिस्सा लेने सपा के मुख्य अखिलेश यादव भी पहुंचे। पटना में विपक्षी दलों की बैठक को लेकर पटना से लेकर लखनऊ तक पोस्टर वॉर देखने को मिली। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर विपक्षी दलों की एकता के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। इस पोस्टर में 80 हराओ, भाजपा हटाओ का नारा भी दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर इस मोर्चे का मकसद क्या है। बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाना है और क्या मकसद है इस मोर्चे का, वो हम आपको बता रहे हैं, जिसको लेकर पटना में एक बड़ी बैठक की गई है विपक्षी दलों की। बीजेपी को केंद्र की सत्ता से हटाना है, मतभेदों को भुलाकर एकजुटता दिखानी है। देशव्यापी विपक्षी गठबंधन पर चर्चा हो रही है। 2024 के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तैयार किया जा रहा है और सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर मंथन किया जा रहा है। बीजेपी के खिलाफ सेकुलर मोर्चा तैयार करना है। यहां पर क्या मकसद है वो हम आपको बता रहे हैं। एक तरफ विपक्ष 2024 की रणनीति बना रहा है तो वहीं बीजेपी भी अपने मिशन में कैसे लगी हुई है आपको बताते हैं। बीजेपी के सांसद, विधायक जनसंपर्क अभियान करेंगे। और ये क्या है भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी, क्या है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति, ये हम आपको बता रहे हैं। बीजेपी के सांसद, विधायक जनसंपर्क अभियान करेंगे। हर लोकसभा क्षेत्र में 1000 प्रमुख लोगों से संपर्क करेंगे और लोकसभा चुनावों के पहले नेताओं को दी जा रही है जिम्मेदारी। क्या जिम्मेदारी है वो हम आपको बता रहे हैं। 27 जून को पीएम मेरा बूथ सबसे मजबूत अभियान की शुरुआत करेंगे। कार्यक्रम में देश भर से 3000 से ज्यादा प्रशिक्षित कार्यकर्ता जुटेंगे। भोपाल में होने वाले इस कार्यक्रम में 500 कार्यकर्ता यूपी से भेजे जाएंगे और मंडल और बूथ स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। मंडल और बूथ के पार्टी पदाधिकारी वर्चुअली कार्यक्रम से जुड़ेंगे। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को दी गई है जिम्मेदारी। सभी जिला प्रभारी अपने प्रभार वाले जिलों में प्रवास करेंगे। तो यह है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। एक तरफ विपक्ष जो है एकजुटता का यहां पर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहा है, वहीं बीजेपी अपनी तैयारी कर रही है।